वक़ालल्लज़ीना ये पारे का नाम। वक़ाला क़ाला क्या है? क़ाला क़ाला क़ालू क्या है? ये गर्दान है। ये फ़ेल माजी वाहिद का गायब का सीगा है। क़ाला उस एक मर्द ने कहा। क़ाला लाम अलिफ ला क़ाला दो मर्दों ने कहा। वक़ालू उन सब मर्दों ने कहा। ठीक है। क़ालत एक औरत ने कहा। क़ालत दो औरतों ने कहा। कुलना उन सब औरतों ने कहा। कुलना हाशा लिल्लाह आया ना। कुलना हाशा लिल्लाह ये क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने औरतों ने कहा था हाशा लिल्लाह। ये क्या है? ये तो आम बंदा नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर आगे ये 6 सीगे, ये 6 अल्फाज हैं माजी के और गायब के। फिर 6 सीगे 6 अल्फाज हैं, 3 सीगे वाहिद के मुज़क्कर के हाजिर के और 3 है मुअन्नस के हाजिर के। कुलता तुम एक मर्द ने कहा। कुलतुमा तुम दो मर्दों ने कहा। कुलतुम जब तुमने सबने कहा। ये जमा का सीगा आ गया। इसी तरह कुलती तुम एक औरत ने कहा। कुलतुमा तुम दोनों औरतों ने कहा। कुलतुन्ना तुम सब औरतों ने कहा। ये फिर क्या है? मैंने कहा। अकुल नकुल हमने कहा। ये पूरे 14 सीधे हो गए। समझ आ गई? तो ये गर्दान भी आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, तो पता चलना चाहिए इसके तर्जुमा क्या होता है। यरजूना यरजिया ये लफ्ज़ क्या है? ये फेल मुजारे का है। या इसके शुरू में लाया है राजा असल फेल माजी का राजा था। राजा से यरजाओ। ठीक है। तो वो या लगाने की वजह से इसका राब थोड़ा सा चेंज हुआ है और एक उम्मीद रखता है या एक लौटता है या लौटेगा। ठीक है। फेल मुजारे का सीगा। वाह क़ाला ये एक मर्द ने कहा। अब यहाँ पे एक ने कहा अल्लाज़ीना उनने कहा, उन लोगों ने कहा ला यरजूना जो उम्मीद नहीं रखते लिक़ाअना हमारी हमसे मिलने का, हमारी मुलाकात। कौन कह रहा है? अल्लाह एक है, लेकिन लिक़ाअना जमा का सीगा लाए तो अल्लाह की शान है। अल्लाह जिस तरह चाहता है अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हम ही हैं बदतमीजी करते हैं। हम उनकी जिस तरह उसकी शान है हम उसका हक अदा नहीं करते। तो अल्लाह पाक देखें यहाँ पे भी है और वहाँ पर भी अल्लाह पाक फरमा रहे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब ना अल्लाह हिफाजत करने वाले तो अल्लाह है ना, लेकिन वहाँ पे भी अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है ना। हमसे मुराद देखें अल्लाह एक है, हमसे मुराद अल्लाह ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया। तो लिक़ाअना हमारी मुलाकात। लौ ला क्यों नहीं। लौ अगर अकेला आ जाए तो काश लौला क्यों नहीं उनजिला नाजिल किए जाते अलैना हम पर अलमलाइका तो फरिश्ते ही जमा है तो एक फरिश्ते को क्या कहेंगे? मलकुन करीम। मलक फरिश्ता समझ आई? मलक और इसकी जमा क्या है? मलाइका। आओ या ना हम देखते हैं रब्बाना। अब या फिर ये है कि कोई हम पर फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल हुआ, या फिर हम अपने रब को देख लेते हैं या रब खुद लेके आता है। लक़द पस्ते की कस्तकबरू उन्होंने तकब्बुर किया फी अनफुसिहिम अपने दिलों में व आताओ और उन्होंने सरकशी की उतुवन कभी। अब आताओ उतुवन ताकीद है। ठीक है। और उन्होंने की उतुवन सरकशी कबीरा बहुत बड़ी सरकशी की। यौमा जिस दिन यरौना वो देखेंगे अलमलाइका फरिश्तों को ला बुशरा खुशखबरी कोई खुशी नहीं होगी। यौमा इस दिन
लिलमुजरिमीन, मुजरिमों को कोई खुशी नहीं होगी। वयकुलून, और वो फरिश्ते कहेंगे हिजरन, तुम्हारे लिए हिजर आड़ है, पर्दा है, रुकावट है, दीवार है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते, लिमिट रख दी गई है। हिजरन ममनू चीज है, हिजरम महजूरा ममनू है, और ये इससे आगे निकलना, आगे वाली जगह जो है वो तुम्हारे लिए हराम कर दी गई है। हिजरम महजूरा हराम कर दी गई है। यहाँ बहिश्त यानी जन्नत तुम्हारे लिए, ये जन्नत तक तुम जा ही नहीं सकते। इवन के उनको जन्नत अगर देखना भी चाहेंगे वो देख नहीं पाएंगे। दूर से देख तो सकता है ना बंदा, दुनिया में तो बड़ा कुछ देख सकता है। अगर एक देखे ना एक किसी मैरिज हॉल में या किसी भी हॉल में, किसी भी जगह पर, किसी इज्तिमा में आपको जाने की इजाज़त नहीं है ना, तो फिर भी आप दूर खड़े होकर देख सकते हैं मोबाइल से। लेकिन ये जन्नत में काफ़ी लोग नहीं देख सकते, उनके दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया जाएगा और वो ममनुआ जो है एरिया हो जाएगा, उनके लिए आड़ हो जाएगी। वक़दीमना, हम इरादा करेंगे, हम चलेंगे इला तरफ मामिलू, और फिर हम कदीमना, हमने इरादा किया, हम इरादा करेंगे इलामा, उसकी तरफ जो अमिलू उन्होंने काम किए, मिन अमलिन, किसी काम में से, ठीक है, कोई भी काम किया, नेक काम किया मुराद, फजलनाहु, तो फिर हम उनको बना देंगे हबाअम मंसूरा, उनके काम उनको हबाअन, हबाअम मंसूरा कहते हैं बिखरे हुए ज़रात, रेत के वो कचरा, भूसा, ठीक है, कुचला हुआ भूसा बना देंगे, ठीक है, बिखरे हुए ज़रात की तरह जो है ना उनके अमाल फिरेंगे। अस्हाबुल जन्ना, जन्नती लोग यौम-ए-जिन खैरुन, बेहतर होंगे, मुस्तक़रन, खान ठिकाने के एतबार से, आसानू, और बहुत अच्छे होंगे, मकीला, आराम करने के एतबार से, उनके आराम की जो जगह होगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, और उनका जो ठिकाना जहाँ वो रहेंगे, जहाँ उनको घर मिलेगा वो शानदार उनका घर होगा। यौमा, जिस दिन तशक्ककु, फट जाएगा, समा, आसमान भी लगा माम, बादलों के साथ, इज़ा समाउन फतरत, इज़ल बिहारू, इज़ल जिबालू, इज़ल बिहारू फुज्जिरत, उसके बाद क्या होगा, इज़ल कवाकिबू, और तारे जो होंगे उन तसारत, बिखर जाएंगे, वइज़ल बिहारू फुज्जिरत, इज़ल बिहार, बाहर की जमा बिहार, समंदर फाड़ दिए जाएंगे, वइज़ल कुबूरू बुअसिरत, और कब्रें उखेड़ दी जाएंगी। ये सारे वाक़यात होंगे, पहले आसमान फटेगा, सितारे बिखर जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, ठीक है, और कब्रें खोदी जाएंगी या उखेड़ दी जाएंगी, कब्रें ख़त्म हो जाएंगी और लोग निकल आएंगे। आलिमत नफ्सुन मा कद्दमत व अख़रत, हर शख्स जान लेगा जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे काम करके दूसरों के लिए छोड़ा, नेकी छोड़ी सवाब का हकदार, बुराई छोड़ी गुनाह का हकदार। देखिए, ये नहीं है अल्लाह पाक ने कहा कि आपने जो ना वो जितना किया था वैसे क्या आप आगे ही देखेंगे, नहीं, पीछे भी असर छोड़ के गए हैं। तो जो पीछे वाले जिनके लिए आपने नेक काम छोड़ा होगा वो क़यामत तक उस दिन तक कितने लोग ईमान लाए होंगे, कितने लोगों ने नेक काम किए होंगे, वो सारे उसके हक में आएंगे। वो भी देखेगा, और जिनके लिए उसने बुराई करते चलाए होंगे, खुदा की कसम उस दिन वो भी देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे कि उसके गुनाहों में, उसके बोझ में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमा रहे आलिमत नफ्सुन मा कद्दमत व अख़रत, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, दुनिया में जो तुम्हें इतनी जिंदगी दी थी वो कहाँ गुजार के गए, अल्लाह के बारे में तुम क्यों धोखे में रहे, किस चीज़ ने तुम्हें धोखे में रखा था, बताइए। अल्लाह से, उस अल्लाह के बारे में, खालिका का, जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वा का, और ठीक ठाक तुम्हारे अज़ा बनाए, फ़अदलक, और तुम्हारी तमाम अज़ा, 2 हाथ 2 पाँव मोतदल बनाया है ना,
फी अय्यी सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फी अय्यी सूरतिन, जैसे अल्लाह पाक ने तुम्हारे मुंह के एतबार से, जिस्मत के एतबार से तुम्हारी शक्ल चाही, रक्कबक वैसे शक्ल तुम्हारे खदो खाल बना दिए। कल्ला हरगिज नहीं, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, तुमने क्या जुटलाया, तुमने अल्लाह को नहीं जुटलाया, तुमने हिसाब के दिन को जुटलाया था। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और हालांकि तुम्हारे ऊपर क्या थे, हमारे यहाँ किरामन कातिबीन भी बैठे हुए थे, दिख रहे हैं ना तख्तों पे, रजिस्टर कर रहे हैं वो भी लिख रहे थे, हमने मुकर्रर किए थे। तो उनका नाम अल्लाह ने फरिश्ते क्या रखा है, किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन है, ये दो हैं, ठीक है, एक दाएं तरफ, और वो क्या करते हैं, यालमून मा तफ़अलून, ये जानते हैं जो तुम करते हो। एक दो मौके पर ये अलग होते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, रफ़ाए हाजत के लिए जाते हैं, तब भी मुंह मोड़ लेते हैं, और एक जब आप हक़ूक़े ज़ौजैन अदा करते हैं, ठीक है। मैरिड लोग जब अपनी बीवी के मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त ये अलग होते हैं, अदरवाइज ये फरिश्ते आपके हर जगह साथ होते हैं। ये बात याद रखें, ये भी शर्म खाते हैं। यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार, अब अबरार किसको कहने के लोग, लफ़ी नईम, जन्नतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार, फाजिर से लिया गया, बदकार लोग, बदकारी करने वाले, गलत काम करने वाले, लाफी जहीम, जहन्नुम में होंगे। यस्लौनहा, वो इसमें दाखिल होंगे, यौमद्दीन, हिसाब के दिन ये दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और इसमें जहन्नमी लोग इससे अगर बचना चाहेंगे नहीं भाग सकते। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, आपको क्या पता, वमा अदराका, आपको क्या पता, आपको अदराक क्या है कि हिसाब का दिन कैसा है, क्या होगा वो। सुम्मा फिर मा अदराका, आपको क्या पता, मा यौमुद्दीन, हिसाब का दिन कैसा है। यौमा, वो ऐसा दिन है, ला तमलिकु नफ्सुन, कोई इख्तियार नहीं रखेगा, नफ्सुन, कोई इंसान, ली नफ्सिन, किसी इंसान के लिए, शैया, किसी भी काम का इख्तियार नहीं रखेगा। वल अमरु, और काम जो हुक्म होगा, यौमा इज़िन, दिन लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म उस दिन किसका चलेगा, सिर्फ अल्लाह का चलेगा। ये सारा मुकाम वही है, यही मजमून जो है इस सूरत में भी बयान किया गया है, यही है ना। अल मुल्क, बादशाही, यौमा इज़िन, अभी देखे, अल अमरु यौमा इज़िन लिल्लाह, और अल्लाह पाक यहाँ के कह रहे अल मुल्क यौमा इज़िन लिल हक, हक के लिए, अल्लाह के लिए, लिर्रहमान, साफ साफ जो है उस दिन अख्तियार बादशाही अल्लाह रहमान की होगी। वकाना यौमन, और वो होगा दिन, अलल काफिरीन, काफिरों पर, असीरा, और सबको असीरा, यौमा जिस दिन या अज़ु, दांतों से काटेगा, जालिम जालिम अला यदैहि, हाथ काटेगा, दांत मारेगा। देखिए अल्लाह फरमा रहा है क्या करेगा, शर्मिंदगी से, अफसोस से अपने हाथों पे दांत मारेगा, काटेगा अपने आप को, क्या किया मैंने, है मैंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ। याजुक, दांतों से काटेगा, जालिम इंसान अला यदैहि, अपने दोनों हाथ, यकूल, और वो कहेगा या लैतनी, हाय काश, अत्तखज़तु, मैं बना लेता हमारा रसूल, रसूल के साथ सबीला, रसूल के पीछे चला जाता, मैं भी उसकी इताअत कर लेता, मैं उनके पीछे चलता, मैं उनका हुक्म मानता, मैंने क्यों नहीं रास्ता। या वैलता, हाय मेरी बदबख्ती, लैतनी, काश मैंने लम अत्तखिज़, ना पर बनाया होता, फलान फलां को खलीला। आज आपको मिली है ये आयत, और मैं कल से पढ़ रही हूँ। लक़द अज़ल्लनी, इसने गुमराह, दोस्त ने, खलील ने गुमराह कर दिया मुझे, यानी ज़िक्री, इस कुरान से दूर कर दिया, बाद इज़ जानी, उसके बाद जानी, जब मेरे पास कुरान तो मौजूद है, 14 साल पहले का आया वो। वकाना शैतान, और शैतान है, लिल इंसान, इंसान का खुज़ूला, इंसान को धोखा देने वाला, रुसवा करने वाला, उसको बेयारो मददगार छोड़ने वाला है। वकाला रसूल, अल्लाह के रसूल कहेंगे, या रब्बी, या मेरे अल्लाह, इन्ना कौमी, बेशक मेरी कौम ने, अत्तखज़ू, बना लिया था, हाज़ल कुरान माजूरा, अल्लाह इस कुरान को छोड़ दिया था, इनको अज़ाब दे। अल्लाह का नबी भी उस दिन
जो कुरान को टच नहीं ना करते, खुदा की कसम, ये बात ज़हन में रख लो आयत को कुरान पाक की, क़यामत के दिन कुरान भी आपके खिलाफ गवाही देगा। और आका इस्लाम में अल्लाह मेरे बाद भी मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान से ताल्लुक नहीं रखा था। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुमने अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ लो, इस पर अमल करो, ला तफर्रिकू, आपस में फितना फसाद ना करो। और दूसरी जगह क्या है, आका इस्लाम जब फौत होने लगे क्या फरमा के गए, वसीयत करके, क्या वसीयत करके गए थे कि मेरे बाद दो चीज़ें मैं आपके दरमियान छोड़ रहा हूँ, दो बातें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, दूसरा सुन्नती, मेरी सुन्नत। ठीक है, जो कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लेगा वो क़यामत तक के लिए सीधे रास्ते पर रहेगा। जब तुम इधर उधर डगमगाना शुरू हो गए तो तुम बिखर जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे। इस दिन दोनों को आपने मजबूती से थाम लो, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। ठीक है, तो अब देखें अल्लाह के नबी भी खुद गवाही देंगे उस दिन, वक़ज़ालिका जअलना, और हमने बनाए हैं इसी तरह, लिकुल्लि नबी, नबी के लिए अदुव्वन दुश्मन, मिनल मुजरिमीन, मुजरमों में से, वकफ़ा काफ़ी है बिरब्बिका, आपका रब, हादिया, हिदायत देने वाला, व नसीरा, मदद करने वाला आपका अल्लाह ही काफ़ी है। वकाला कहा अल्लाज़ीना, उन लोगों ने कहा जिन्होंने कफ़ारू कुफ़र किया, लौला कि उन्हें नुज़िला उतारा अलैहिम कल कुरान, कुरान जुमलतुन वाहिदा, अल्लाह पाक के लिए वो कुरान नाजिल किया, अल्लाह पाक ने इसको आहिस्ता आहिस्ता हालात के मुताबिक, वरना इससे पहले जितनी भी किताबें नाजिल हुई वो एक ही बार हुई। और उन्होंने क्या शिकायत की है, आखिरी हरबा उनका, कि अगर अल्लाह की तरफ से अल्लाह पाक ने एक ही बार क्यों नहीं नाजिल कर दिया, ये ठहर ठहर के क्यों नाजिल किया। अल्लाह हर चीज़ को जानते हैं, किसी को नहीं पता। ये कुरान एक ही बार जुमलतन वाहिदा, एक ही बार क्यों नहीं इकट्ठा नाजिल किया। कज़ालिका, इसी तरह हम जो है इस तरह, इसलिए कि हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारेंगे इसको, नीनू सब भी था, ताकि हम मजबूत करें भी ही कुरान के ज़रिए फ़ुआदा का, आपके दिल को हम ठहर ठहर के नाजिल करेंगे, इसलिए कि हम इसको, इसके कुरान के साथ आपका दिल मजबूत, जहाँ आपको हौसले की ज़रूरत है वहाँ। अब देखें गज़वा बदर में अल्लाह पाक ने मोमिनों की कितनी हेल्प की है, ठीक है ना। तो इस तरह वक्तन फ़क्तन जब लोगों ने, काफिरों ने अल्लाह के नबी को झुटलाया तो अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल कर दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आए और आका अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया तो अल्लाह पाक ने उस मौके पर भी आबासा व तवल्ला नाजिल कर दिया। ये हालात और वाक़यात के मुताबिक जहाँ जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ हिदायत की ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ हुक्म की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह पाक ने वैसे वैसे कुरान नाजिल किया है। जब उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत सौदा थी, गालिबन कद उनका काफ़ी लंबा था, वो रफ़ाए हाजत, उस वक्त वॉशरूम नहीं होते थे, रफ़ाए हाजत के लिए साथी औरत के साथ जा रही थी, तो उस वक्त वो हज़रत उमर कहीं आ रहे थे अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने जब देखा कि उम्मुल मोमिनीन सौदा आ रही हैं और दूर से पहचानी गई, उस वक्त पर्दा हुक्म नहीं था, हज़रत उमर फारूक के मशवरे को अल्लाह पाक ने जो है ना एक्सेप्ट किया। और जब वो आका इस्लाम के पास आए, उन्होंने कहा या नबी अल्लाह मेरा दिल करता है, वह ये नहीं कहा कि होना चाहिए, या नबी अल्लाह मेरे दिल करता है कि उम्महातुल मोमिनीन को जो है ना वो पर्दा करना चाहिए, ताकि ये पे आम बंदा इनको ना देख सके, क्योंकि एहतराम के काबिल है और जो ना वो इनको नहीं कोई गैर महरम ना देखे, एहतराम का तकाजा ये। अच्छा, आका इस्लाम को उन्होंने बात की, सौदा हज़रत आयशा ये हुजरे में बैठी सुन रही थी, उन्होंने कहा या नबी अल्लाह ये उमर को क्या हो गया कि ये अब हमारी पर्सनल ज़िंदगी में भी टांग अड़ाने लग गया। उनको ये बुरा फील हुआ कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी ये बातें करने लग गए, इनको क्या हो गया। अभी ये चल रही थी कि अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कर दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। राइट, उमर फारूक का मशवरा था, उन्होंने सिर्फ बात की थी और अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह पाक ने कुरान क़यामत तक के लिए कुरान वो पर्दे का हुक्म नाज़िल कर दिया। तो ये वो चीज़ें देखें, हकीकतन ऐसा है, हमें भी, हम जब तक इस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम जारी बात तक कामयाब नहीं हो सकते। जो कुरान से इधर उधर हट गया वो बर्बाद हो गया। ठीक है, अब ऐसे मामलात अगर
ایسے معاملات میں اگر پہلے قرآن نازل ہو جاتا تو پھر موقع محل کے مطابق کیسے اللہ سمجھاتے؟ اچھا، اور تیسرا واقعہ جو میں مجھے پتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ حضرت حفصہ کے پاس گئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے شہد کھا لیا اور باری حضرت عائشہ کی تھی، رائٹ، باری کس کی تھی؟ حضرت عائشہ کی تھی. تو آقا علیہ السلام وہاں سے ان کو ہدیہ کوئی آیا، تحفہ آیا تھا، ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو، اللہ کے نبی کے پاس ہدیہ بہت آتا تھا اور موسٹلی تب آتا تھا جب وہ حضرت عائشہ کے پاس، اور لوگ بھی بڑے چلاک تھے، مطلب پسند کرتے تھے ان کی جوڑی کو. تو جب حضرت عائشہ کے پاس ان کی باری ہوتی تھی نا، جس دن حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے آقا علیہ السلام، موسٹلی تحفے اسی دن آتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ حضرت حفصہ نے ان کو شہد دے دیا، کچھ کھا کے آ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام جب وہاں آئے تو انہیں، آپ کو پتا ہے عورتیں بڑی تیز ہیں اس معاملے میں، تو انہوں نے جو ہے نا آقا علیہ السلام کی خوشبو چیک کی، منہ سے خوشبو آ رہی تھی، زعفیر پتہ نہیں کون سے پھول، کوئی پھول اسپیشل جہاں سے وہ مکھیاں رس لیتی ہیں. تو آقا علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ آپ کے نا خوشبو آ رہی ہے، کیا کھا کے آ رہے ہیں، کیا کھا کے آ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں عائشہ، کہتے نہیں بتائے کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کھا کے آ رہے ہیں. بہل جھوٹ تو وہ نہیں بولتے تھے، بہل کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، خاموشی جو ہے وہ خاموشی کا اظہار کرتے ہیں. جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے بتا دیا، واقعہ بتا دیا. ان کو بھی غصہ آیا کہ کھانا ناشتہ میرے پاس تھا اور آپ وہاں سے کھا کے آ رہے ہیں، جو بھی ہے. بہل سوتن ہی ہوتی ہے، جیلسی ہوتی ہے. تو انہیں جب وہ ڈسٹربنس ہوئی نا ان کے فیملی میں، گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں شاید نہیں کھاؤں گا. آج کے بعد یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، آپ کون ہوتے ہیں حرام کر، یہ عورتوں کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں ایسا. تو یہ موقع محال ایسے ہیں جہاں کہیں بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا ابو جہل کو آپ ایمان لے آئے، آپ ایمان لے آئے، آپ ایمان لے آئے. ابو طالب کو کہا آپ ایمان. اللہ پاک نے فرمایا فلا ینظرون میں لیس علیہم بمسیطر، آپ ان کے فذکر انما انت المذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. اب یہ دیکھیں مقامات ایسے ہیں، حالات ایسے تھے کہ اللہ پاک نے حالات کے مطابق قرآن نازل کیا. تو وہ گائیڈ لائن کیسے ملتی؟ پھر اس میں جو حکمت تھی ان کافروں کو سمجھ نہیں آئی، وہ بعد میں سب لوگوں کو سمجھ آئی کہ اس میں کتنی بڑی حکمت تھی کہ مسائل میں آقا علیہ السلام کو بھی اللہ پاک گائیڈ کرتے تھے. آقا علیہ السلام کے اکیلے تو نہیں تھے، اور بھی نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے بندہ مار دیا، مارا نا مکہ مار کے بندہ مار دیا، پھر ڈرتے پھر. تو اللہ نے کہا تحمل، آپ چلیں یہ علاقہ چھوڑ کر مدین چلے جائیں. ہر نبی کو اللہ پاک کی ہدایت، اللہ پاک کی گائیڈ لائن کی ضرورت، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں کیا. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کے دل کو مضبوط بھی کرنا تھا، ہم نے آپ کو اپنی سپورٹ بھی دینی تھی، آپ کو گائیڈ بھی کرنا تھا، اور آپ نے اب اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا ہے اور آپ نے اس کو گا گا کے نہیں پڑھنا. وَرَتَّلْنَاهُ، ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے اس کو، ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کے، ٹھیک ہے. یہ تاکید کے لیے وَلَا يَأْتُونَكَ، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس بِمَثَلٍ، کوئی مثال نہیں لے کے آتے، إِلَّا مَگَرْ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم لاتے ہیں آپ کے پاس حق، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ جو قرآن ہے بہترین تفسیر ہے. یہ قرآن جو ہے بہترین تفسیر بیان کرنے والا. اللہ جی نے وہ لوگ یحشرون جو اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم، اپنے چہروں. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی ٹانگیں بازو پکڑ کے کھینچ کے لے کے جائیں گے تو وہ منہ کے بل نیچے جائیں گے. علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے. کس کا کہہ رہی ہے؟ کس کا پوچھ رہی ہے؟ وجوہہم، اپنے علی وجوہہم، اپنے چہروں کو، وجہ، ٹھیک ہے. الی جہنم، جہنم کی طرف لے جائیں گے. اولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے شر، بدترین مکانن، مرتبے کے اعتبار سے، واضل، سب سے زیادہ بہکے ہوئے، گمراہ ہوئے، سبیلا، راستے سے گمراہ ہوئے لوگ ہوں گے. وما توفیقی